स्वागत है दोस्तों ओनली सक्सेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का। और जैसा कि हम लोग करंट अफेयर की विगत पिछले 2 सप्ताह से करंट अफेयर की श्रृंखलाओं को शुरुआत किए हैं, एक वार्षिक करंट अफेयर आपके मध्य लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें से आपका जो भी एग्ज़ाम हो इधर 2024 और 25 का, उसके लिए बहुत ही बेहद खास महत्वपूर्ण है। इसमें केवल हम लोग करंट अफेयर की चर्चा कर रहे हैं, स्टैटिक्स पोर्शन की नहीं। तो बिना विलंब किए हम लोग अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई है, और ये कौन सी बैठक है, किस नंबर की? तो 45वीं नंबर की बैठक कहाँ पर हुई है? सऊदी अरब के शहर रियाद में सितंबर 2023 में ये बैठक हुई है। इस बैठक की बड़ी खास बात यह रही है कि इसमें 42 स्थलों को शामिल किया गया है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में 42 स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें 33 सांस्कृतिक क्षेत्र के और 9 प्राकृतिक क्षेत्र के हैं। इस तरह से 42 स्थल शामिल हो जाने से दुनिया में विश्व विरासत धरोहरों की संख्या बढ़कर हो गई है 1199। कितनी हो गई? 1199 में। अगर इन आंकड़ों पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान करें तो इन आंकड़ों को मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि 1199 में 933 स्थल सांस्कृतिक रूप से हैं, 227 स्थल प्राकृतिक रूप से हैं और 39 स्थल दुनिया में मिश्रित रूप से शामिल किए गए हैं। खबरों में यह रहा कि इस 42 स्थलों में से जो 45वीं बैठक हुई उसमें 2 भारत के भी नए स्थल शामिल हुए हैं। एक शांति निकेतन जो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ये भारत का 41वां विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला शहर बना है। और 42वें नंबर पर है होयसल पवित्र मंदिर समूह जो कहाँ का है? कर्नाटक का है। अब भारत के इन 42 धरोहर स्थलों की अगर हम लोग चर्चा करें, जो हमारे एग्जाम में बहुत ही खास महत्वपूर्ण बना रहता है, वह मित्र यह रहा कि इन 42 स्थलों में 34 हमारे देश में सांस्कृतिक रूप से, 7 प्राकृतिक रूप से और 1 को मिश्रित रूप से चुना गया है। और भारत इस विश्व धरोहर शहरों की सूची में 6वें स्थान पर आ गया है। किस स्थान पे? 6ठे पर। अगर हम लोग पहले बात करें कि पहला कौन सा स्थल था जो शामिल हुआ है, तो आगरा का किला जो उत्तर प्रदेश में 1983 में शामिल हुआ। इसी समय ही अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में है 1983 में शामिल हुई। इसी समय ही एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में 1983 में शामिल हुई है। और ख़ास बात यह रही है दोस्त कि जो होयसल मंदिर समूह शामिल हुआ है, इसमें 3 मंदिरों को चुना गया है। चेन्ना स्वामी मंदिर जो भगवान विष्णु का है, होयसलेश्वर स्वामी मंदिर जो भगवान शिव का है, केशव स्वामी मंदिर जो वैष्णव संबंधी मंदिर है। इन मंदिर समूह को शामिल किया गया है। अगली चर्चाओं को हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त। बहुत खबरों में रहा I2U2, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। I2U2 द्वारा संयुक्त रूप से उद्यम अनावरण 2023 में किया गया। I से इंडिया, I से इजराइल। तो I2, एक I से इंडिया, एक I से क्या होगा? इजराइल। U2, U फॉर USA, U फॉर UAE। ठीक है, तो इस तरह से I2U2 में कितने देश हैं? 4, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। इनका गठन पहली बार हुआ था अक्टूबर 2021 में। और I2U2 जो समूह है, ये आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच इनको कहा जाता है। इस कार्यक्रम के लिए उद्यत रहते हैं। आगे खबरों में रहा है कुछ महत्वपूर्ण रैंकिंग की चर्चाएं भी रही हैं। उनको अगर हम लोग देखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी की गई है। और ये जारी किसके द्वारा किया गया है? US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें दुनिया का सबसे बेहतर शहर किसे चुना गया है? स्विट्जरलैंड को। हमारे भारत की तरफ अगर रुख करें तो भारत हमारा दुनिया में 30वां सबसे बेहतर देश चुना गया है। और सबसे अंतिम स्थान पर किस देश को चुना गया है? ईरान को। और इसमें कुल 87 देशों को शामिल किया गया था। चर्चाओं में रहा, इकोनॉमी को लेकर खूब चर्चा में रहता है। और आप लोग सुने भी होंगे, अखबारों में भी खबरें बड़ी प्रकाशित होती रहती हैं कि दुनिया की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024 में फोर्ब्स के द्वारा, अमेरिका की एक बेहतर पत्रिका है फोर्ब्स के द्वारा, GDP के आधार पर 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का आकलन जारी किया गया, जिसमें दुनिया की सबसे बेहतर इकोनॉमी वाली कंट्री किसे माना गया? USA को। दूसरे नंबर पर चाइना को, तीसरे नंबर पर जर्मनी को और चौथे पर जापान को। भारत हमारा किस स्थान पे है? 5वें स्थान पे भारत, यानी विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कौन सा देश? हमारा भारत देश बन चुका है। आगे बात करते हैं खबरों में जो विविध के रूप में थोड़ी सी चर्चाएं रही, वह यह रहा कि जॉर्जिया के द्वारा हाल में ही अक्टूबर 2023 में ही अक्टूबर माह को जॉर्जिया ने हिंदू विरासत माह घोषित किया है। ये किसी विदेशी देश के द्वारा पहली बार ऐसा अनाउंस किया गया है।
और साथ में चर्चा यह रहा कि कनाडा के 3 शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर दिवस की घोषणा की है। वो 3 शहर कौन कौन से हैं कनाडा के जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है? पहला का नाम है ओक विले, दूसरा शहर है ब्रैम्पटन, तीसरा है ब्रेंटफोर्ड। ये 3 शहर भी खूब ध्यान में रखना है। इन खबरों में ही हम लोग शामिल करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसे हम लोग वैश्विक शांति सूचकांक 2023 कहेंगे। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है और ये इसका 17वां संस्करण था। इसमें कुल 123 देश व क्षेत्र को शामिल किया गया है और सबसे पीसफुल कंट्री के रूप में आइसलैंड को चुना गया है। हमारा भारत शांति के क्षेत्र में 126वें स्थान पर है, यानी भारत में अभी पूर्णतः शांति स्थापित नहीं है। और सबसे अशांति कहा जाए कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान आपका शामिल है। इन खबरों में ही चर्चा कुछ और बिंदुओं को भी हम लोग शामिल करते हैं कि यूरोप जो है विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना है। जहाँ की भूटान की बात करें तो दक्षिण एशिया में सबसे शांतिमय क्षेत्र भूटान बना है। मध्य पूर्व अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका दुनिया का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र चुना गया है। इन खबरों के साथ ऊर्जा सूचकांक को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि दुनिया की निगाह अब ऊर्जा की तरफ ही है। ऊर्जा संरक्षण संक्रमण सूचकांक 2023 इनकी बात किया जाए तो इसे जारी कौन किया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा और ये 13वां संस्करण है। इसमें 120 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान स्वीडन को मिला है, अंतिम स्थान यमन मिला है और भारत का हमारे स्थान किस नंबर पे है? 67वें नंबर पर मिला है। तो आज की खबरें मेरे दोस्त यहीं तक रहा। अगली खबरों में हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।